चलिए आगे बढ़ेंगे। ईडी ने दिल्ली में हेराल्ड हाउस की इमारत में यंग इंडियन के कार्यालय को सील कर दिया है। वजह बताई गई है कि तलाशी के दौरान कार्यालय में कोई भी उपलब्ध नहीं था और इसलिए वो तलाशी पूरी नहीं कर पाए। आदेश में कहा गया है कि एजेंसी से बिना पूर्व अनुमति के परिसर नहीं खोला जाएगा। इस बीच एआईसीसी मुख्यालय की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही 10 जनपद यानी कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट भी आया है, वो आपको बताते हैं। सत्य की आवाज नहीं डरेगी पुलिस या पहरों से, गांधी के अनुयायी लड़के जीतेंगे इन अंधेरों से। नेशनल हेराल्ड का ऑफिस सील करना, कांग्रेस मुख्यालय को पुलिस पहरे में कैद करना तानाशाह की डर और बौखलाहट दोनों दिखाता है। पर महंगाई और बेरोजगारी के सवाल तो फिर भी पूछे जाएंगे। यानी एक बार फिर कांग्रेस ये कह रही है कि मुद्दों से भाग रही है कांग्रेस। कांग्रेस मुख्यालय एवं 10 जनपद को पुलिस छावनी में बनाने की आज की कार्रवाई अघोषित आपातकाल है। नेशनल हेराल्ड यानी या यंग इंडिया का जो दफ्तर है उसको जबरन सील कर दिया गया है। एनडीए की इस तानाशाही सरकार के खिलाफ यदि कांग्रेस सज्जनों के साथ आम जनता खड़ी नहीं हुई तो इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। अशोक गहलोत ने ये आज कहा है। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया है। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता की सिफारिश पर मंत्रिमंडल में फेरबदल किया गया है। आज कोलकाता में राजभवन में राज्यपाल एल गणेशन ने नवनियुक्ति मंत्रियों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर ममता बनर्जी सहित आला कैबिनेट के सदस्य उपस्थित थे। तो ममता के नए मंत्री कौन कौन है वो हम आपको बता रहे हैं। स्नेहाशीष चक्रवर्ती कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। पार्थ भौमिक कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। प्रदीप मजूमदार भी कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। और प्रदीप मजूमदार कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। बाबुल सुप्रियो को कैबिनेट मंत्री पद की शपथ आज उन्होंने अपनी शपथ भी ली है। ताजमुल हुसैन राज्य मंत्री पद से नवाजे गए हैं। सत्यजीत बर्मन राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तो आज विस्तार किया है उन्होंने, नए कुछ मंत्री बनाए गए हैं। कैबिनेट का भी विस्तार हुआ है। बिप्लब रॉय को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, बीरबाहा हादसा को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। तो ये वो लिस्ट है तमाम नए मंत्रियों की जिन्हें आज शपथ दिलाई गई है। और अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में पेश किया डोपिंग बिल। अनुराग सिंह ठाकुर ने राज्यसभा में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2022 आज पेश किया है। इस दौरान सभी दलों ने इस बिल का समर्थन किया। डिक्लेरेशन जो एंटी डोपिंग स्पोर्ट्स पर हुई थी, ये 2003 में हुई थी, जिसको भारत ने सहमति जताई। और यूनेस्को की इंटरनेशनल कन्वेंशन जो डोपिंग के विषय को लेकर थी, डोपिंग इन स्पोर्ट को लेकर थी 2005 में, उसके हम सिग्नेटरी हैं। और 2007 में हमने इसको रेटिफाई करने का काम किया था नवंबर में। इसके बाद पिछली बार जब कॉमनवेल्थ गेम दिल्ली में हुए, उससे पहले यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन बने, नेशनल डोपिंग टेस्टिंग लैब की स्थापना हुई और लगातार कई वर्षों तक इस पे काम भी हुआ।
और उपराष्ट्रपति चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी विपक्षी दलों के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा का साथ देगी। आप सांसद संजय सिंह ने पार्टी बैठक के बाद इसका ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग हुई और जिसमें विस्तार से उपराष्ट्रपति के चुनाव में आम आदमी पार्टी किसको समर्थन करेगी इस विषय के ऊपर चर्चा हुई। श्री अरविंद केजरीवाल जी ने और पीएसी के सदस्यों ने एक मत से तय किया है कि हम लोग आम आदमी और अपने बयानों के लिए जाने जाने वाले ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी से गठबंधन को लेकर बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आज राजभर महाराजा सुहेल देव जी की मूर्ति अनावरण के अवसर पर आज हम लोग पिपनार में आए हुए हैं। जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। आज के 20 साल पहले कोई महाराजा सुहेल देव जी को जानने वालों की संख्या भी 1% नहीं थी। आज पूरे देश में नहीं, पूरे दुनिया में महाराजा सुहेल देव जी की चर्चा हो रही है। तो उनके मूर्ति उद्घाटन के अवसर पर आज और बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय वेट लिफ्टर्स का धमाल लगातार जारी है। पुरुषों की 109 किलोग्राम कैटेगरी में लवप्रीत ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। उन्होंने कुल 355 किलोग्राम वजन के साथ ब्रॉन्ज जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में ये वेट लिफ्टिंग में भारत का 9वां पदक है। लवप्रीत सिंह ने अपने तीसरे प्रयास में 163 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क के अपने तीसरे अटेम्प्ट में 192 किलोग्राम वजन उठाया। इस तरह से कुल 355 किलोग्राम वजन उठाकर वो तीसरे स्थान पर रहे। और आने वाले समय में न फास्टैग न टोल टैक्स की जरूरत आपको पड़ने वाली है, बल्कि सैटेलाइट के जरिए टोल की वसूली कर ली जाएगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि भारत के रोडमैन के नाम से मशहूर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में आज बयान दिया है। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। Fortunately or unfortunately, I am the father of this toll because first time in the country I start the toll system in India and the first project of BOT in India, that is Thane Bhiwandi bypass in Maharashtra. But the number plate technology is good. On the basis of that, there will be no toll plaza and there will be a sophisticated computerized digitalized system by which we can give relief, and there will be no queues, no toll plaza, no person, nothing will be there. Before FASTag, our toll income was very less. I don't want to elaborate the reason for that. But now the FASTag issued till date is 5 crore 56 lakhs. Average daily collection via FASTag is 120 crore rupees per day. And penetration of FASTag is 96.6%, approximately 97%. और विधानसभा चुनाव से एक साल से भी कम समय पहले कांग्रेस की कर्नाटक इकाई में खींचतान के बीच पार्टी नेता राहुल गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने पार्टी इकाई से एकजुट होने और आगामी चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए एक साथ लड़ने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी नेताओं से कहा कि वे सार्वजनिक मंचों पर पार्टी के आंतरिक मामलों और नेतृत्व के मुद्दों पर चर्चा ना करें।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज।